नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक गंगा का पाठ नंबर 2, जिसे लिखा है कृष्णा सोबती जी ने, और यह एक संस्मरण है। पहले हम कृष्णा सोबती जी का जीवन परिचय देखेंगे, उसके बाद हम इनके पाठ को पढ़ेंगे। कृष्णा सोबती जी का जन्म हुआ है 18 फरवरी सन 1925 में गुजरात, जो पश्चिमी पंजाब और वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, ये इनके उपन्यास हैं। डार से बिछड़ी, मित्रों मर जाने, बादलों के घेरे, सूरजमुखी, अंधेरे के, ये इनके कहानी संग्रह हैं। हम हस्मत, शब्दों के आलोक में, ये इनके शब्द चित्र व संस्मरण हैं। जो इनका आज का संस्मरण है वो भी हम हस्मत में संकलित है। प्रमुख सम्मान इन्हें प्राप्त हुए हैं: साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान, साहित्य अकादमी की मेहतर सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुए हैं। इनकी मृत्यु हुई है 25 जनवरी सन 2019 में। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है। वे मानती हैं कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है, मतलब इंसान कम लिखे लेकिन विशिष्ट लिखे, जिससे उसकी एक नई पहचान बने। सबके जैसा तो हर कोई लिख लेता है, लेकिन कुछ विशिष्ट जो करके दिखाता है उसे दुनिया अलग तरीके से जानती है। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित्य नया पाठक वर्ग बनाया है। उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों, सहानी, हस्मत आदि। ये इनके जो उपन्यास हैं उनमें से चरित्रों के नाम हैं। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी, उनमें कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा जाएगा। जो भारत पाकिस्तान में के ऊपर जो बंटवारा हुआ था, उसके ऊपर जो कहानियाँ या उपन्यास लिखे गए हैं, उनमें कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा जाता है। इन्होंने भी जिंदगी नामा एक उपन्यास अपना इसी कथा पर, इसी जो भारत पाकिस्तान का बंटवारा है, इसी के ऊपर लिखा है। बल्कि यह कहना उचित होगा कि यशपाल का झूठा सच, राही मासूम रजा के आधा गांव और भीष्म साहनी के तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा जो उपन्यास है, इस प्रसंग में विशिष्ट उपलब्धि है। इनके संस्मरण के क्षेत्र में हम हस्मत शीर्षक से उनकी कीर्ति का विशिष्ट स्थान है, जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हस्मत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग किया है। कृष्णा जी के भाषिक प्रयोग में भी विविधता है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। संस्कृतनिष्ठ तत्समता, उर्दू का बांकपन, पंजाबी की जिंदादिली, ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद है। मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र हम हस्मत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियां नसरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। ये इनके इस संस्मरण का सार है। आगे हम इनके संस्मरण को पूरा। मियां नसरुद्दीन साहबो, उस दिन अपना मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते। उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से, उनकी भाषा जो है कुछ अलग ही है, तो सब तरह के शब्दों का उन्होंने अपनी भाषा में उपयोग किया है। तो ये लिख रही हैं कि साहबो, उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजार हजार मसीहों के धूम धड़क्के में नानबाइयों के मसीहा मियां नसरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ उनके मसीही अंदाज का। हुआ यह कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर संते देख ठिठके। सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियां मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। यहाँ से अधिकतर प्रश्न बन जाता है कि मियां जो नसरुद्दीन हैं वो कितने किस्म की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। तो 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए वो प्रसिद्ध थे। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियां चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयां, बोलापन
और पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर। हमें गाहक समझ मियाँ ने नज़र उठाई। फरमाइए, झिझक से कहा। आपसे कुछ सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। मियाँ नसरुद्दीन ने पंचहजारी अंदाज से सिर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो। जो मियाँ नसरुद्दीन हैं उन्होंने पूछा है कि कहीं आप अखबार वाले तो नहीं हो जो रिपोर्ट लेकर खबरें छापते हैं। यह तो खोजियों की खुराफात है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई है तो पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। इल्म मतलब जो ज्ञान है, जो उनका हुनर है, वो आपने कहाँ से हासिल किया है। मियाँ नसरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर लिए, फिर तरेर कर बोले, क्या मतलब। पूछिए साहब। नान भाई इल्म लेने कहीं और जाएगा क्या? नगीना साज के पास, क्या आईना साज के पास, क्या मीना साज के पास, या रफूगर रंगरेज या तेली तंबोली से सीखने जाएगा। क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से ही। मतलब यह है कि हम घर से न निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे। जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आग बैठे उन्हीं के ठिए पर। आपके वालिद? मियाँ नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गईं। लगा गहरी सोच में है। फिर सिर हिलाया। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? हाँ, हमारे वालिद साहिब मशहूर थे मियाँ बरकत शाही नानबाई गढ़ैया वाले के नाम से, और उनके वालिद यानी हमारे दादा साहिब आला नानबाई मियाँ कल्लन। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि उनके जो वालिद साहब थे, जो उनके पिता थे, वो किस नाम से मशहूर थे। मियाँ बरकत शाही नानबाई गढ़ैया वाले के नाम से, और उनके जो दादा हैं वो मशहूर हैं आला नानबाई मियाँ कल्लन के नाम से। आपको इन दोनों में से किसी किसी की भी नसीहत याद हो? नसीहत काहे की मियाँ, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। हाँ, वजह फरमाया है, पर यह तो बताइए, ये बताइए कि जब आप, मतलब हमने भट्टी की ओर इशारा किया, जब वो पूछ रही हैं तो भट्टी की ओर इशारा करके उन्होंने पूछा है, इस काम पर लगे तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। नसरुद्दीन साहब ने जल्दी जल्दी 2-3 कस खींचे, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताइए, दिए देते हैं तो बताए देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है, कह आलिफ, बच्चा कहता है आलिफ। कह बे, बच्चा बोलता है बे। कह जीम, बच्चा कहता है जीम। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है। समझे साहिब, एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी। बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहिब को आवाज़ दे डाली, कहो भाई मीर साहिब, सुबह न आना हुआ, पर क्यों? मीर साहिब ने सिर हिलाया। मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना? इस बार मियाँ नसरुद्दीन ने यूँ सिर हिलाया कि सुकरात हो। हाँ, एक दूसरी भी पढ़ाई होती है। सुनिए, अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा न कच्ची में बैठेगा न बैठेगा पक्की में, न दूसरी में